कोविड-19 से बचने के लिए आदमी का शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि कोविड-19 का इस महामारी के समय अगर किसी आदमी का शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स ठीक नहीं रहता है, यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, तो उस आदमी को कोविड-19 होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए उस आदमी को कोविड-19 का इस महामारी के समय उसका शरीर का इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि इस आदमी का शरीर का इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सा मेडिसिन को अप्लाई करना चाहिए और साथ में कौन सा खाना को लेना चाहिए। सारा कुछ डिटेल्स इसी वीडियो में हम बातें करेंगे। सो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथों साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल में आपको मेडिकल रिलेटेड इस तरह का ऑल टॉपिक हमेशा मिलता रहेगा। और साथ में इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver और लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दिया गया है, वहां पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं अच्छा कंटेंट डालता हूँ। तो चलिए आज का इसी टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कोविड-19 का इस महामारी से बचने के लिए शरीर का इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सा मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। इसमें सबसे पहला मेडिसिन आता है विटामिन सी 500। विटामिन सी 500 एक एस्कॉर्बिक एसिड है और इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी का ब्रांड नेम होता है लिमसी 500, सिलिन 500, जूसी 500 और भी बहुत सारा होता है। दोस्तों, विटामिन सी का बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर किसी आदमी इस विटामिन सी को कोविड का इस महामारी के समय लेता है तो उस आदमी का शरीर का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इसी समय बूस्ट हो जाता है। दोस्तों, विटामिन सी एक च्यूएबल टैबलेट होता है, यानी कि इसे आप चबाकर खा सकते हैं और पानी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, इसको हर रोज़ रात एक करके खाना पड़ता है खाने के बाद। दोस्तों, अब दूसरा मेडिसिन है जिंक 50 mg। जिंक 50 mg एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। जिंक 50 का ब्रांड नेम होता है जिंकोनिया 50, जिंक 50, जिंकोफर और भी बहुत सारा होता है। दोस्तों, जिंक 50 का बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर किसी आदमी जिंक 50 mg को इसी कोविड का महामारी के समय लेता है तो उसका इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। दोस्तों, इस जिंक 50 को रोज़ रात में एक करके लेना पड़ता है खाने के बाद। दोस्तों, अब तीसरा मेडिसिन है विटामिन D3। दोस्तों, विटामिन D3 को कॉलीकैल्सिफेरॉल बोला जाता है। इसमें कॉलीकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट रहता है। दोस्तों, विटामिन D3 को फूड सप्लीमेंट भी बोला जाता है। विटामिन D3 हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस को सप्लीमेंट करता है। दोस्तों, विटामिन D3 का ब्रांड नेम होता है अप्राइस D360K, DV60K और भी बहुत सारा होता है। हालांकि विटामिन D3 का बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर किसी आदमी इस विटामिन D3 को कोविड-19 का इस महामारी के समय लेता है तो उस आदमी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। दोस्तों, विटामिन D3 दोनों फॉर्म में आता है, एक सॉफ्ट जेल फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में आता है। दोस्तों, विटामिन D3 का सॉफ्ट जेल को हफ्ते में एक बार रात में लेना पड़ता है खाने के बाद, और पाउडर को हाफ कप थोड़ा गर्म पानी या गर्म दूध के साथ मिला के हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है खाने के बाद। दोस्तों, अब हम बातें करेंगे कि कोविड-19 का इस महामारी से बचने के लिए आदमी का शरीर का इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सा खाने को खाना चाहिए। दोस्तों, आदमी दिन में जो भी खा रहा है वो तो खा ही रहा है, लेकिन खाने के साथ दोनों चीज़ को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है हल्दी और दूसरा है लेमन। इन दोनों चीज़ को यूज़ करने के बाद उस आदमी का शरीर का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और खाने के साथ इन दोनों चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद अगर किसी आदमी का स्मेलिंग और टेस्टिंग का क्षमता चला जाता है, यानी कि सूंघने का और चखने का क्षमता चला जाता है, तो इन दोनों चीज़ को यूज़ करने के बाद, यानी लेमन और हल्दी, इन दोनों चीज़ को उपयोग करने के बाद उस आदमी का सूंघने का और चखने का क्षमता धीरे धीरे वापस आ सकता है। इसलिए खाने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लेमन और हल्दी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अभी इस कोविड का इस महामारी के समय। सो दोस्तों, ये सारा मेडिसिन और फूड को यूज़ करने के बाद आदमी का शरीर का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और उस आदमी को कोविड-19 होने का चांसेस कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि उस आदमी को कोविड-19 नहीं हो सकता है। ये सारा मेडिसिन और फूड यूज़ करने के बाद भी उस आदमी को कोविड-19 हो सकता है, लेकिन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाता है।
सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अभी एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे तुरंत उसका रिप्लाई देने में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।